तमाम रिसर्च एजेंसियों के अनुमान को गलत साबित करते हुए बीते साल भारतीय अर्थव्यवस्था ने शानदार प्रदर्शन किया है। एनएसओ के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में 8.7% विकास दर के साथ भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी बन गया है। 2021-22 की चौथी तिमाही में भी विकास दर अनुमान से ज्यादा 4.1% रही। जनवरी मार्च के दौरान ओमिक्रॉन और रूस यूक्रेन युद्ध के असर से विकास दर कम रहने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन पूंजीगत खर्च और निर्यात के अच्छे प्रदर्शन से अर्थव्यवस्था में मजबूती कायम रही। आंकड़ों में चौथी तिमाही की विकास दर भले ही तीसरी तिमाही से कम नजर आए, लेकिन अक्टूबर-दिसंबर में 5.4% विकास दर के बावजूद जीडीपी 38.21 लाख करोड़ रुपए थी, जबकि जनवरी-मार्च में ये 4.1% से बढ़ने के बाद 40.78 लाख करोड़ पर पहुंच गई। वहीं 2020-21 की चौथी तिमाही में जीडीपी 39.18 लाख करोड़ रुपए थी। इन आंकड़ों के बाद सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताते हुए कहा कि बाकी देशों के मुकाबले हम बेहतर स्थिति में हैं। सरकार के किए गए दावों के मुताबिक 2021-22 में भारत की जीडीपी 1.47 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही, जबकि 2020-21 में देश की जीडीपी 1.35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी। 2019-20 में जीडीपी 1.45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी, यानी प्री कोविड स्तर से जीडीपी के आकार में मामूली बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में नुकसान की काफी हद तक भरपाई कर ली गई है। अगर अलग अलग सेक्टर्स की ग्रोथ पर नजर डालें तो 2021-22 में कृषि और संबंधित सेक्टर में 3%, माइनिंग में 11.5%, मैन्युफैक्चरिंग में 9.9%, बिजली, पानी, आपूर्ति, गैस और दूसरी सेवाओं में 7.5%, कंस्ट्रक्शन में 11.5%, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस में 11.1%, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और दूसरे प्रोफेशंस में 4.2%, रक्षा, लोक प्रशासन और दूसरे संबंधित सेक्टर्स में 12.6% की ग्रोथ दर्ज की गई है। हालांकि अब मौजूदा साल में महंगाई ग्रोथ के रास्ते में एक बड़ा ब्रेकर बनने का खतरा पैदा कर रही है। वैसे तो सरकार ने निर्यात पर रोक लगाकर आरबीआई ने ब्याज दर बढ़ाकर इसे कंट्रोल करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, लेकिन जब तक कच्चे तेल समेत महंगाई की ग्लोबल वजहों को नहीं काबू किया जाएगा, इसका खतरा कम होने वाला नहीं है।